नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। आज आपसे आप ही के जीवन की चर्चा करेंगे। आखिर मनुष्य के जीवन में ये परेशानियां, दिक्कतें आती क्यों हैं और खुशियां क्यों आती हैं, प्रसन्नता क्यों आती है, प्रफुल्लता क्यों आती है? क्योंकि वो हमारे कर्म हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं, अच्छे या बुरे। हमने यदि पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म किए हैं, उसको कहते हैं प्रारब्ध। जो आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं उनको प्रारब्ध कहते हैं। और एक होते हैं संचित कर्म, जो जन्म जन्मांतर तक, जाने आपके कितने जन्म हो गए, आपको बोध ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। जो आपके संचित कर्म के साथ साथ जो आपके जन्म जन्मांतर के कर्म हैं वो आप ही के हैं, वो आप ही उसको भोगोगे और कोई नहीं ले सकता। और एक है क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो हैं जो वर्तमान में कर रहे हैं, जिसको ये कला आ गई कि वर्तमान में जीना कैसे है, यानी जिसको आज में जीने की समझ आ गई, आज में जीने की कला आ गई, वही व्यक्ति जीवन में आनंद को प्राप्त होता है। क्योंकि सुख चाहोगे तो दुख, मान अपमान, यश कीर्ति, ये तो साथ साथ ही चलती है। जिसके जीवन में वर्तमान में जीना आ गया, जिसको वर्तमान में आनंद लेना आ गया, वो आनंद आता कैसे है? आनंद आता है छोटी छोटी चीज़ें करने से, छोटे छोटे उपाय करने से, और उन संकेतों से जो प्रकृति आपको प्रेषित करती है या भेजती है। देखो, जब भी शरीर में कोई कष्ट होता है, दुख होता है, या आपको शारीरिक कोई कष्ट है, कोई मानसिक कष्ट है, तो उसके लिए आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट करता है, आपसे पूछता है, उसके बाद वो दवाई दे देता है, आप दवाई खा लेते हो, स्वस्थ हो जाते हो। ऐसे ही कुंडली में यदि 12 जो घिरे होते हैं, उनमें घिरे जो एक एक घर जो होता है, उनमें घिरे बैठे होते हैं, जो आपके प्रारब्ध के संचित कर्मों के आधार पर लेखा जोखा है, वो आपके साथ आया है। हाँ, कोई गुरुदेवक ज्योतिषाचार्य, महानुभाव, आचार्य, फलादेश वक्ता उनको जान लेता है, देख लेता है कि किस ग्रह की वजह से परेशानी, दिक्कत आ रही है, तो वो उसका निवारण बताता है। वो निवारण आप कर लोगे। वो छोटे छोटे उपाय भी हो सकते हैं, या रत्नों के द्वारा कोई रेमेडी हो सकती है। उसको करने के उपरांत आपके जीवन में खुशी आ जाती है, प्रसन्नता। वो आप ही के कर्म है, क्योंकि वो पूर्व जन्म के कर्म, अच्छे या बुरे। यदि आपने कोई पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हैं और वो सुप्त हैं, भाग्य जागृत नहीं है, सोया हुआ है, या किसी के द्वारा रोका लगा दिया गया है। देखो, संसार के अंदर तो अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं, अच्छाई बुराई साथ साथ चलती है। अब भगवान कृष्ण भी गीता में यही कह रहे हैं, गीता में यही समझा रहे हैं। सारी गीता उन्होंने, देख भाई, कर्म करने के लिए मैंने स्वतंत्र छोड़ रखा है, कर्म कर अपनी मर्जी से, मगर फल मैं अपनी इच्छा से दूंगा। अब मनुष्य क्या कहते हैं? मनुष्य कहते यही है कि फल उनको तुरंत चाहिए। फल की जो इच्छा है वो भगवान को समर्पित कर दो। आप भगवान को समर्पित करो तो सही। जैसे ही फल उनको समर्पित कर दोगे तो फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम यदि ये कहते हैं, जिसके अंदर ये आ जाता है कि मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैं करने वाला हूँ, आप करने वाले नहीं हो। जिस प्रकृति को परमात्मा ने बनाया है, जिस संसार को भगवान ने बनाया है, वो आपके लिए भी वही कर्म का निर्धारण करेगा जो आपके लिए उचित है। आपको बोध नहीं है। जैसे माता पिता हमारे लिए हमेशा ही भला सोचते हैं, हमेशा ही कवच बन के हमारे साथ आ जाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, सारी चीज़ों से, परेशानियों से, दिक्कतों से निकाल के लाते हैं। और आपके जीवन में कोई परेशानी, समस्या आ भी रही है, शारीरिक, मानसिक, आत्मिक कोई परेशानी आ भी रही है, तो वहाँ से भी निकाल लाएंगे। आप केवल उनसे अपने विचार व्यक्त करो, अपने माता पिता से, अपने गुरुजनों से, अपने बड़ों से आप अपने विचार व्यक्त करोगे, बताओगे, तो वो वहाँ से भी निकाल लाएंगे। पूर्व में भी यही होता रहा है कि पूर्व में निकाल के लाए हैं ना, तो अब भी निकाल लाएंगे। कोई जीवन में समस्या चल रही है तो छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ जिससे जीवन में आपकी खुशी आए, आप जीवन में आनंद, उत्साह, उल्लास, प्रसन्नता के साथ जीवन को जियो और वर्तमान को जियो। ना तो पास्ट की कोई चर्चा करो और ना फ्यूचर की कोई चिंता करो, क्योंकि जो आने वाला समय है, वो आने वाला जो समय होगा जिसको आप फ्यूचर कह रहे हो, वो वर्तमान में ही तो है। वर्तमान का यानी का आज का वो पास्ट कहलाएगा, यानी कि वो भूतकाल हो जाएगा। जो आज चल रहा है, जिसने आज को जी लिया, तो आज को जिए कैसे? छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो आप अपने घर में। सबसे पहले आप अपने घर के, जो भी आपके घर में कोई भी, यदि आपका मंदिर है तो मंदिर की साफ सफाई रखो, बिल्कुल सुगंधित वातावरण रखो। वहाँ पर 5 मिनट के लिए आप ध्यान लगाओ, भले ही 2 मिनट के लिए लगाओ या 1 मिनट के लिए लगाओ, और वहाँ पर दिया जलाओ। वहाँ पर आप धूप बत्ती भी जला सकते हो। मैंने तो पहले भी आपको प्रोग्राम में बता रखा है कि आप चाहो तो कपूर पर लौंग जला सकते हो, और अपनी कुल देवी के लिए, आप अपने कुल देवता के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए, वहाँ पर आप देख सकते हो पूरे
पिछले प्रोग्राम में आप देख सकते हो, वहाँ पर आप उनको भोग दे सकते हो, यदि आपको नहीं पता है तो कि कैसे विधि करनी है। और नहीं तो भाव के भूखे हैं भगवान, तो आपके भाव में विराजमान रहते हैं। जैसे आप भाव से भगवान को भजोगे वैसे ही आ जाएंगे, वैसे ही प्रकट हो जाएंगे। भगवान तो भाव के हैं, आप उन्हें याद करो तो सही, भगवान आपके सामने आएंगे और संकेत देंगे। देखो, जब आप दीपक जलाते हो तो दीपक में फूल बनता है, और जब फूल के भी कई प्रकार होते हैं, उनके आप फोटो खींच के मुझे भेज सकते हो, जानना चाहते हो तो उसमें क्या बना है। यदि आपके जीवन में भी फूल बनते हैं आपके दीपक में, तो वो बड़ा पॉजिटिव संकेत होते हैं, बड़े ही सकारात्मक संकेत होते हैं, क्योंकि ईश्वर आपको संकेत दे रहा होता है। जैसे आप पूजा में बैठो और पूजा में बैठने के उपरांत कोई फूल गिर जाए, या कहीं पर कोई उनकी कुछ आकृति या माता रानी है तो चुनरी यदि हिल जाए, तो इसका मतलब संकेत है कि वो प्रसन्न है, वो पॉजिटिव साइन है। कहीं भी आप मंदिर में जाते हो तो कोई प्रसाद आपके ऊपर आ जाए, फूल माला के कोई फूल आपके पास आ जाए, वो भी बड़े पॉजिटिव संकेत हैं। वो प्रकृति आपको संकेत दे रही है। रास्ते में कहीं आप जाते हो, कुछ आपको सिक्का पड़ा हुआ मिल जाए तो उसको माथे पे लगाओ और उसको अपनी पॉकेट में रख लो, संभाल के रख लो। और उसके साथ साथ आप चाहो तो उसे थोड़ी सी गंगा जल की छींटा लगा सकते हो, या फिर आप उस पर थोड़ी सी हल्दी लगा सकते हो, उसे संभाल के रखो। वो आपको भगवान ने, प्रकृति ने संकेत दिया है कि वो आपके साथ है। आप चिंता मत करो, आपके जीवन में कोई भी समस्या आ रही है, धन से संबंधित परेशानी आ रही है, तो वो संकेत दे रहे हैं कि वो आपके साथ हैं। आप थोड़ा इंतजार करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा कर्म करो, थोड़ा प्रयास करो, आप सफलता के कदम चूमोगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। आप बढ़ो तो सही, आप कोशिश तो करो, आप अपनी शक्ति को तो जगाओ। और यदि नहीं शक्ति जागृत हो रही है तो आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाओ, आखिर देखो कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से आपको परेशानी आ रही है, आप उनका निवारण करवा सकते हो। 9084709369 ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप मुझे शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हो, आप अपने मैसेज भेज सकते हो, आप लिख के बता सकते हो, जो भी आपकी समस्या है उनका निवारण मैं करूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। 5 बजे से 7 बजे के बीच में ये विशेष ध्यान रखना। तो मैं चर्चा कर रहा था कि आपके जीवन में खुशी कैसे आए, प्रसन्नता कैसे आए, प्रफुल्लता कैसे आए। आप और छोटे छोटे और उपाय कर सकते हो, जैसे आप अपने घर में सबसे पहले जहाँ से आपका प्रवेश द्वार है वहाँ पर आप कुछ चीज़ें, कुछ चिन्ह ऐसे बना सकते हो। देखो, प्रकृति क्या करती है, प्रकृति आपको तो बहुत धनवान बनाना चाहती है, यशवान बनाना चाहती है, कीर्तिवान बनाना चाहती है, क्योंकि बड़े भाग्य मानव शरीर आपको मिलता है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद आप मानव शरीर प्राप्त करते हो, और वो खुशी आपको प्राप्त ना हो ये तो असंभव है। आप खुशी के लिए संसार में आए हो, प्रसन्नता के लिए संसार में आए हो। आप उसको कैसे प्राप्त करो, देखो छोटी छोटी चीज़ें करो। आप अपने, जब भी आप कहीं भी बाहर निकल के जाते हो तो 2 चीज़ों का सेवन करके जाओ। एक तो मीठा मुंह करके जाओ घर से बाहर जब भी निकलो, और कुछ ना कुछ उसका सिंपल सा उपाय बता रहा हूँ मैं आपको। वैसे तो दिन के हिसाब से, जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार के दिन के हिसाब से चीज़ें होती हैं, वो यदि आप मुंह में डाल के जाके खाते हो तो वो आपके कार्य सिद्ध होंगे। मगर यदि आपको नहीं पता है, उनकी जानकारी चाहते हो, तो आप लिखना मुझे कमेंट में, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से दिन कौन कौन सी चीज़ें खा के आपको जानी चाहिए, जिससे आपके झंडे गड़े, आपकी सफलता के कदम आप चूमो। तो आपको बता रहा हूँ, यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो अपने मुंह में मीठा मुंह करके जाओ, पानी पी के जाओ, या फिर आप अपने मुंह में इलायची डाल के जा सकते हो। वो भी आपके लिए कार्य सिद्धि के लिए बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ है। आप यदि चाहते हो और कुछ छोटी चीज़ें और करना चाहते हो, जिससे आप जहाँ भी जाओ, जिस कार्य में भी जाओ, वहाँ आपको सफलता मिले, आपको कोई भी ऐसी परेशानी, दिक्कत ना आए। हाँ, किसी के द्वारा कोई रोका टोका लगा दिया गया है, आपके घर को बांध दिया गया है, कोई तंत्र मंत्र, यंत्र, मारण, मौन, वशीकरण, उच्चाटन का प्रयोग किया गया है, उसको हटाने के लिए भी एक सिंपल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ। आप चेक कर सकते हो। आप यदि चाहते हो कि आपके जीवन में किसी के द्वारा कोई क्रिएट की गई है, तो आप एक चीज़ प्रयोग करो। आप एक अपने, जब सो तो सोते समय आप सिरहाने पर एक पीले रंग का नींबू रख के सो। आप अपनी साइड में नींबू रख के सो। वो आपको अगले दिन, 2 दिन, 3 दिन में आपको यदि वो काला पड़ जाता है, उसका कलर चेंज होने लगता है, या कोई ऐसी परेशानी, दिक्कत होने लगती है, तो फिर आप उसके बारे में फिर सोच सकते हो कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है किसी के द्वारा कोई परेशानी क्रिएट की गई हो। या कभी कभी ग्रहों द्वारा भी ऐसी परेशानी हो जाती है। राहु, केतु, शनि, मंगल का प्रभाव ऐसा होता है, जिन जातकों की कुंडली में ऐसा बैठा होता है, योग बना होता है, जिसकी वजह से कोई पितृ दोष चला आ रहा होता है या सर्प योग चला आ रहा होता है, उसकी वजह से भी ये समस्याएं आ जाती हैं। तो उसकी कुंडली की विवेचना आप करवा सकते हो।
आप यदि चाहो तो उन चीज़ों पे और ज़्यादा गहराई से देखना चाहते हो तो जैसे पॉजिटिव साइन क्या मिलते हैं आपके घर में, सबसे पहले आप अपने घर में देखो कि तुलसाजी हो रही है या नहीं हो रही। तुलसाजी सबसे पहले संकेत देती हैं आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा है या नहीं है, सबसे पहले वहाँ पर आपको संकेत मिलेगा। वैसे दो प्रकार की तुलसाजी होती है, रामा और श्यामा, दोनों ही अपने घर में स्थान उनको दे सकते हो। रामा श्यामा तुलसाजी वो आपको बता देती हैं। और यदि दूसरा संकेत ये, आप यदि अपने घर में मनी प्लांट रखते हो तो मनी प्लांट सूखने लगेगा, आपके घर में कोई परेशानी दिक्कत आने वाली होगी तो घर में दरारें आ जाएंगी, घर में आप क्रैक्स आ जाएंगे अंदर की तरफ, पपड़ियाँ छूटने लगेंगी, सीलन आ जाएगी, नल खराब होने लगेंगे, जो आपके पानी के नल हैं, या किचन में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगेगा इस तरीके की, या आप किसी के कपड़े किसी से हिलक के फटने लगेंगे, या कपड़ों पे ऐसे छींटों के निशान आने लगेंगे। कुछ ऐसे तरीके के संकेत मिलेंगे जिससे आपको लगेगा कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। आप उसके लिए सतचंडी का पाठ करा सकते हो अपने घर में, आप चाहो तो हवन करा सकते हो। ये बहुत सरल उपाय हैं जो आप कर सकते हो पॉजिटिव ऊर्जा के लिए, जिससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाए। किसी गुरुदेव के ज्योतिषाचार्य मानवा आचार्य फलादेश भक्ता से वास्तु विजिट भी करा सकते हो, उनको दिखा भी सकते हो दिशाओं के अनुसार। और यदि नहीं समझ में आ रहा तो मैंने पहले ही बता रखा है आपको, हनुमान जी को तो गुरु बना ही लो, उनके घर अपने घर में हाथ जोड़ी हुई वाली मूर्ति अपने घर में धातु की स्थापित कर दो, जहाँ पर हनुमान जी होंगे, जहाँ पर महावीर होंगे। महावीर का नाम सुनते ही सारे भूत प्रसाद निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो जहाँ पर महावीर का नाम होगा वहाँ तो कोई भूत प्रसाद आ ही नहीं सकते। तो हनुमान जी को गुरु बना लो। हनुमान जी को गुरु बनाने से आपके जीवन के जितने भी संकट हैं उन सब का निवारण हो जाएगा और आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। वैसे हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान राम का नाम। राम मुख से उच्चारते ही पाप वहीं सब जाएं और माँ मुख से उच्चारते ही कपाट बंद हो जाएं। आप यदि सुन रहे हैं, आपके घर में भी कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी वो भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है भगवान राम का नाम। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करते हैं। नारायण हरि।